मैं तुम्हें कराने वाला हूं बच्चे बैलेंसिंग। बैलेंसिंग 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, +1 में है, +2 में है, जब तक केमिस्ट्री करोगे तब तक बैलेंसिंग चलने वाली है। ठीक है, तो बैलेंसिंग करने के हमारे पास बेसिकली दो तरीके हैं। एक सीधा हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल सबको पता है हिट एंड ट्रायल क्या होता है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखेंगे, अगर बैलेंस हो गया तो काम बन गया, नहीं बना तो फिर से कोई और वैल्यू डाल के देखें। एग्जाम्पल, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं फिलहाल। जैसे हमारे पास अपने को पता है H2 + O2 गिव्स H2O, है ना। H2 + O2 गिव्स H2O। तो ये जो हमारे पास है H2 + O2 गिव्स H2O, इसको अगर मुझे बैलेंस करना है तो मेरे को हिट एंड ट्रायल लगाते हुए क्या करना है, इसके अंदर कोई खुद अपनी मर्जी से वैल्यू डाल के देखनी है। पहली बात तो बैलेंस करते हुए हम करेंगे क्या बच्चा, इधर को लिखे मैंने रिएक्टेंट्स, इधर को लिखे मैंने प्रोडक्ट्स। अब देखो रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन कितने हैं, 2। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, 2। बैलेंस है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं, 2। प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन कितने हैं, 1। गड़बड़ है। तो जहां पर ऑक्सीजन अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बात बन जाएगी। अब हमारे पास ऑक्सीजन यहां था, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बैलेंस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो 2 इंटू हाइड्रोजन 4 और 2 इंटू 1 2। यहां पे प्रॉब्लम कहां आ गई है, देखिए प्रॉब्लम भाई, अब हमारा हाइड्रोजन इंबैलेंस हो गया। तो हिट एंड ट्रायल में, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल एग्जांपल है, हिट एंड ट्रायल में यही रहेगा, एक चीज को छेड़ोगे तो दूसरी बदल जाएगी। तो अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां हाइड्रोजन है वहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो जरा, दोनों तरफ 4 हाइड्रोजन और दोनों तरफ 2-2 ऑक्सीजन, किसी को दिक्कत? इसको कहते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड। बढ़िया मेथड है, ऐसा नहीं कोई इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन हिट एंड ट्रायल के अंदर प्रॉब्लम आती है जब बहुत ज्यादा बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसके अंदर साथ में ब्रैकेट्स लगनी शुरू हो जाती है। सल्फेट लग गया, कार्बोनेट्स लग गया, अमाइंस लग गया, कुछ ऐसा आएगा तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं है कि वहां हिट एंड ट्रायल चलेगा नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा एफर्ट लग जाएगा। तो उससे बचने के लिए एक ट्रिक दे रहा हूं मेरी ओर से, मेरा खुद का मतलब, मेरे को इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, पार्शियल रिएक्शन कुछ होता है, पार्शियल बैलेंसिंग मेथड होता है। मैंने जो नाम दिया वो इसका नाम है निंजा टेक्निक। वो निंजा टेक्निक क्यों है, हर तरह की बैलेंसिंग के क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ज्यादा कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ मिटाने और फिर से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू करते हैं, एक बेसिक सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं और उससे शुरू करते हैं। हमारे पास जो बच्चा क्वेश्चन है वो है KMnO4 प्लस HCl gives KCl, KMnO4 plus HCl gives KCl plus MnCl2 plus H2O प्लस क्लोरीन। ये सब हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ये केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, जिसके अंदर हमने KMnO4 को HCl के साथ रिएक्ट करा दिया। अब इसको अगर मुझे बैलेंस करवाना है, देखो बैलेंसिंग करते हुए इसके अंदर पोटेशियम है, मैंगनीज है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, बहुत सारी चीजें, और इसको मैं हिट एंड ट्रायल से करूंगा तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा। तो इसको मैं जिस ट्रिक से करने वाला हूं उसमें देखो क्या करेंगे। सबसे पहला मेथड, अपनी मर्जी से हर किसी को क्या करेंगे, एक कोफिशिएंट एलोकेट कर देते हैं। तुम्हें पता है बैलेंसिंग की मेन जरूरत क्यों पड़ती है? बैलेंसिंग का मतलब होता है, बैलेंसिंग जस्टिफाई करता है एक चीज को, किसको, दैट द टोटल सम ऑफ द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जितना मास, जितनी चीजें रिएक्टेंट साइड में डालते हैं उतनी ही चीजें प्रोडक्ट साइड में बनेंगी। हम अपनी मर्जी से कुछ घटा या बढ़ा नहीं सकते। तो जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम दोनों तरफ इक्वेट करते हैं। भाई रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन थे तो इधर भी 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। इसी कंसेप्ट को हम लेके अभी आगे चलेंगे। देखो मैंने क्या किया, इस सब के आगे मैंने कोफिशिएंट्स लगा दिया अपनी मर्जी से। डन है। मैंने क्या किया, इन सब के आगे अपनी मर्जी से कोफिशिएंट्स लगा दिए, ABCDEF। डन। अब अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे चलेंगे तो जितना मेरे पास पोटेशियम लेफ्ट हैंड साइड पे है उतना ही राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। सेम गोज फॉर एवरी एटम। कुछ बचा तो नहीं, यही सब है, पोटेशियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। अब एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करो। भाई लेफ्ट हैंड साइड में कितने पोटेशियम है, A इंटू K 1 था तो A इंटू 1 हो गया, कितना बचा A, एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू C इंटू K। K का कितना, यहां पे K के
पैरों में कुछ नहीं है मतलब 1, तो यहाँ पे कितना बना, C बना, तो A और C इक्वल होने चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली यही होना चाहिए ना, जितने रिएक्टेंट साइड में है उतने ही प्रोडक्ट साइड में बनने चाहिए। तो हमारे तरफ हमारे पास A इज इक्वल टू C जस्टिफाई हो गया, और कहीं है नहीं। अब Mn पे देखो, A, Mn पे ध्यान दो, A और इधर Mn कितना है, D, तो A मस्ट बी इक्वल्स टू D ऑल्सो, जस्टिफाइड। किसी को दिक्कत है इसमें? अब दूसरे वाले पे देखो, ऑक्सीजन पे, A ऑक्सीजन के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ कितने, 4, तो ये क्या बनेगा बच्चे, 4A, और कहीं रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है नहीं। अब प्रोडक्ट की साइड देखो, ऑक्सीजन कितने हैं, E इंटू 1 इज इक्वल टू E। किसी को दिक्कत? बिल्कुल ठीक। अब हाइड्रोजन के लिए देखो, हाइड्रोजन कितने हैं बच्चा, B इंटू 1 B, और प्रोडक्ट साइड में E इंटू 2 2E, और कहीं हाइड्रोजन नहीं है। क्लोरीन पे ध्यान दो, क्लोरीन कितना है, B इंटू 1, और प्रोडक्ट साइड में हमारे पास क्या है, C इंटू 1 C, 2D और 2F। किसी बच्चे को इन इक्वेशंस में प्रॉब्लम? क्लियर है ना? जितने नंबर ऑफ एटम्स मेरे पास राइट साइड में, लेफ्ट साइड में थे, उतने ही राइट साइड में हो गए। एग्जैक्टली नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स दोनों तरफ मैंने इक्वेट कर दिए, कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दिया हर किसी के। इसमें किसी को दिक्कत? लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे जितने रिएक्टेंट साइड होने थे उतनी प्रोडक्ट साइड होने थे, तो मैंने उन दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से A की वैल्यू 1 डाल दो, A की वैल्यू 1 पुट कर दो। A की वैल्यू जैसे ही मैं 1 पुट कर देता हूं तो देखो C की वैल्यू भी 1 आ गई, क्योंकि A और C 1 था। A की वैल्यू 1 डली तो D की वैल्यू भी 1 आ गई, A आ गया, D आ गया, C आ गया, 3 आ गए हमारे पास। A की वैल्यू अगर 1 डली तो E की वैल्यू 4 आ गई, E की वैल्यू भी 4 आ गई, डन। E की वैल्यू अगर 4 आई तो B की वैल्यू 2 इंटू 4 8 आ गई, B की वैल्यू 8 आ गई। A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, E आ गया, F रह गया सिर्फ, है ना? सिर्फ हमारे पास F रह गया, तो इसके अंदर वैल्यू डालो। B कितना है बेचा, 8, C की वैल्यू क्या है 1, D की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2F, तो ये कितना निकला 8 प्लस 3 प्लस 2F। अब ये क्या निकलेगा, 8 इज इक्वल टू 3 प्लस 2F, 3 साइड माइनस आएगा तो 5 इज इक्वल टू 2F, डन। तो F कितना निकल गया, 5/2, F निकल गया 5/2। हमारे पास ABCD सबकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, F फ्रैक्शन में। वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी मेजर टाइम हमेशा मेन फोकस, मेन मोटिव क्या रहेगा कि जो हम कोफिशिएंट्स आगे लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आगे लगाते हैं, वो होल नंबर्स होने चाहिए। तो मैं क्या करूं, हर वैल्यू को, जितनी भी यहां पे वैल्यू है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, देखो, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 16, C की वैल्यू 2, D की वैल्यू 2, E की वैल्यू 8, F की वैल्यू 5। किसी को दिक्कत? यही हुआ। अब ऊपर बैलेंसिंग वाली जो इक्वेशन है उसको, उसके अंदर वैल्यूज डाल दो इन्हें। देखो जरा क्या क्या जो आई है, नंबर ऑफ मोल्स की जो वैल्यू आई है हमारे पास आया है KMnO4 कितने थे बच्चा, देखो A की वैल्यू कितनी आ गई है 2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। B की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 16, यहाँ पे मैंने लिख दिया 16। C की वैल्यू कितनी आ गई है 2, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। D की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, D की वैल्यू क्या आई है, देखो जरा, D की वैल्यू आई है 2, यहां मैंने 2 लिख दिया। E की वैल्यू कितनी आई है बच्चे अपने पास, E की वैल्यू आई है 8, मैंने यहां 8 लिख दिया, और F की वैल्यू कितनी आ गई है 5, यहां मैंने 5 लिख दिया। अब देखो जरा बैलेंस हुआ है कि नहीं, 2 K 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, बैलेंस है दोनों तरफ, 2 Mn 2 Mn, बैलेंस है, 2 4s are 8 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, बैलेंस है। 16 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गिनो, 8 2s are 16, बैलेंस है। 16 क्लोरीन, अब क्लोरीन गिनो, 2 क्लोरीन, फिर 2 2s are 4 क्लोरीन, और 5 2s are 10, 16 क्लोरीन। सब कुछ बैलेंस है कि नहीं? ये हमारी इक्वेशन हमें बैलेंस फॉर्म में मिल गई। समझ में आया? किसी बच्चे को परेशानी?
डन। ये ना मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं तो थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, वरना इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सीधा सा तरीके से हमारे पास बैलेंस हो गया। और हिट एंड ट्रायल के कंपैरेटिवली उल्टा कम टाइम लगता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये बैलेंस करने का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके अंदर और सॉल्व करके देखते हैं। इस बार साथ साथ में करना मेरे, और साथ साथ में इक्वेशंस बनाना, पता चल जाएगा। अपनी अपनी नोटबुक्स निकालो, साथ के साथ ये क्वेश्चंस करना मेरे साथ। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं अभी, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, इसके बाद क्या बचा बोलना, गिव्स K2SO4 प्लस Cr2 SO4 होल है ना ब्रैकेट के अंदर, SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस O2, डन। ये देखो बच्चा, अब ठीक है। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहली स्टेप, सबके आगे कोफिशिएंट्स लगा दिए। मैंने लिखा A, B, C, D, E एंड F। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली हर एटम के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। सबसे पहले K से शुरू करते हैं। इधर K के पास कितने हैं बच्चा, 2A, ठीक है, और उधर कितने हैं हमारे पास, 2C इज इक्वल टू 2C, खत्म। K के बाद CR, CR के आगे क्या आएगा, 2A, और उधर CR कितने हैं बच्चा, 2D। CR के बाद आ गया ऑक्सीजन, इधर कितना है, 7 इंटू A प्लस 4 इंटू B, एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 4 इंटू C प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू D प्लस E और प्लस 2F। ये आ गया ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के बाद क्या आ गया बच्चे, हाइड्रोजन लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का कितना आएगा यहाँ पे, 2B, और उस साइड में कितना है, 2E। यही है, साथ के साथ करते रहना, कुछ मिस होता है तो बताओ। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया बच्चे, सल्फर। S के लिए कितना आएगा, B, और उधर कितना है, C, और साथ में एक और है SO4 होल थ्राइस है, तो 3 इंटू D प्लस 3D। किसी को दिक्कत, कोफिशिएंट्स इक्वेट हो गए सबके, हाँ जी बच्चा, ये सबको क्लियर है। अब क्या करें, A की वैल्यू 1 डाल दो। डालो बच्चा A की वैल्यू 1। जैसे ही मैंने A की वैल्यू 1 डाली तो A इज इक्वल टू C, तो A भी 1 आ गया, C भी 1 आ गया, डन। A की वैल्यू 1 डाली तो D भी 1 A के इक्वल आ गया सीधा सीधा, तो D भी हमारे पास आ गया, A आ गया, C आ गया, D आ गया। अब हम एक काम करते हैं, यहां से इस इक्वेशन में देखो E और B इक्वल है ना, E और B इक्वल है हमारे पास, E अभी निकला नहीं है, चलो इस इक्वेशन को देखेंगे। हमारे पास और क्या आ गया, C और D आ चुका है, तो इस इक्वेशन में डालो B इज इक्वल टू C की वैल्यू 1 प्लस D की वैल्यू 1, दैट इज B आ गया हमारे पास 4 के इक्वल। B अगर 4 आ गया है तो E भी 4 आ जाएगा, हाँ जी, A B C D E सब निकल गया। अब F वाली इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, इसमें डाल दो 7 प्लस 4 4 ज़ा 16, C की वैल्यू 4 प्लस D की वैल्यू कितनी है हमारे पास, D की वैल्यू 1 है तो 12 प्लस E की वैल्यू 4 प्लस 2F निकल जाएगा बच्चा। ये प्लस करो, सॉल्व करो, 7 प्लस 16 प्लस 7 कितना आ गया, सॉल्व करके बताओ बच्चे फटाफट, इसको कितना आ रहा है, बताओ बताओ। ये आ गया 23 इज इक्वल टू 20 प्लस 2F, और वी कैन से 3 इज इक्वल टू 2F। F की वैल्यू कितनी निकल गई, 3/2। तो मेरे पास F निकल गया 3/2। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास क्या निकल गया बच्चे, ये फ्रैक्शन में आ गया। तो अगर इसको मुझे फ्रैक्शन में हटाना है तो क्या करूं, हर किसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें हर वैल्यू को। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो A की वैल्यू क्या आई, 2, C की वैल्यू क्या आ गई, 2, D की वैल्यू क्या आ गई, 2, B की वैल्यू आ गई 8, E की वैल्यू आ गई 8, F की वैल्यू आ गई 3, है ना, 3 बचा। वो नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले 2 तो कैंसिल हुआ उससे, F से, है ना। ये समझ में आ गया, क्लियर है। A B C D E F सबकी वैल्यूज आ गई, तो सब्स्टिट्यूट करो। बताओ चलो मुझे एक एक करके ना वैल्यूज बताते चलो, एक मिनट रुको। जो हमने अभी निकाली है A B C D E F की, इनकी वैल्यूज बताओ। A की वैल्यू कितनी निकली है, A की वैल्यू आ गई है 2, B की 8, C की, D की, E की, और F की 3। अब देखो जरा ये बैलेंस हुआ है कि नहीं सब कुछ, एक एक करके गिनो। 2K K बैलेंस हो गया,
Cr का गिनो 2 इंटू 2 4 और यहाँ पे 2 इंटू 2 4 बैलेंस है। ऑक्सीजन का गिनो 7 2 जार 14 और 8 4 जार 32, यही हुआ ना। तो गिनो 7 2 जार 14 प्लस 32। हाँ जी बेटा प्लस करके देखो ना, ऑक्सीजन के लिए निकालो कितना आ रहा है तुम्हारा, खुद लगाओ। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को ऑक्सीजन निकालना है ना, अब यहाँ पे बैलेंस करके चेक करना है। तो ये ऑक्सीजन कितना है 7 इंटू 2 कितना हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे 14 है, ऑक्सीजन कितने हैं 4 यहाँ पे जिस टाइम पे 8 से मल्टीप्लाई होंगे तो 32, टोटल कितना आ गया 46 आ गया ऑक्सीजन। अब हमारे पास प्रोडक्ट साइड देखो 4 2 जार 8, ऑक्सीजन कितना है 4 3 जार 12, 12 2 जार 24 प्लस 8 प्लस 3 2 जार 6, प्लस करके देखो जरा कितना बन रहा है 8 8 16 प्लस 6 बन रहा है बिल्कुल 46, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन गिनो 8 2 जार 16 और यहां देखो हाइड्रोजन कितने 8 2 जार 16, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। लास्ट क्या रह गया सल्फर, सल्फर है 2, एक मिनट इस साइड में सल्फर कितना है अपना, ये देखो सल्फर है हमारे पास 8, दिख रहा है बच्चे सबको, ये वाला जो हमारे पास है सल्फर हमारे पास निकल गया 8 और इधर सल्फर कितना है 2 यहां से आ गया और 3 2 जार 6 यहां से 6 प्लस 2 8 सल्फर आ गया। दिख रहा है दोनों तरफ जितने LHS में उतने RHS में बन गए, सीधा हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। तो लास्ट में मैं जो क्रॉस चेक करा रहा हूं ये सिर्फ हम अपनी एक तरह से ये कह सकते हो कि संतुष्टि के लिए कर रहे हैं कि हाँ हमारा जो आंसर आया है ठीक आया, वरना आंसर तो सीधा ABCD की वैल्यू आती है, सीधा बैलेंस हो गया कि नहीं। और इतनी बड़ी सी वैल्यूज है 6 वैल्यूज है जिनको इक्वेट करना है, तो उसके लिए ABCD वाला मेथड बड़ा सिंपल रह जाता है ये, और ये बहुत जल्दी हो जाता है कंपैरेटिवली हिट एंड ट्रायल के, उसके अंदर ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। क्लियर है बच्चा।